इसलिए कुछ अंदर की बातें भी बताने का मन कर देता है। महाकवि कालिदास ने पार्वती जी के अंतरंग अंगों का वर्णन कर दिया था, उनको बीमारी पकड़ लिया था, बड़ी परेशानी में पड़ गए थे कालिदास जी। और ऐसे ही लिखते लिखते तुलसीदास जी महाराज से भी गलती हो गई, लेकिन ये पकड़ लिए वही कालिदास जी वाला सोच करके डर गए, कहा हमारी भी वही दुर्दशा हो जाएगी, क्या करूं। सीता जी की सुंदरता का वर्णन कर रहे थे और वर्णन करते 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 लिख दिए, कहा नवल दे तन अरे सुंदर सारी। इतने ही अर्धाली लिख के घबरा गए। थोड़ा सा इस प्रसंग से हट करके इसलिए बता दे रहा हूं कि मन आपका एकाग्र हो जाए कथा में। भागवत जी का थोड़ा कठिन पड़ जाता है, इसलिए मानस से समझा देता हूं। इतना वर्णन में इतना असर पड़ता है। इतनी अर्धाली जब लिखे हैं कि नवल ते तन सुंदर सारी, अर्थ तो जान ही जा रहे हो, जवानी का शरीर हो, सुंदर साड़ी पहनी हो। अब घबराए गोस्वामी जी महाराज, जो कालिदास की दुर्दशा हुई थी वही हमारी भी होगी। अब आगे लिखबे न करें, रतिया भर रोवें, तो हनुमान जी को बुलाए। हनुमान जी आए, कहा क्या हो गया, कहा महाराज बड़ी गलती हो गई है। माता जी की सुंदरता का वर्णन कर रहे थे, लेकिन इतना ही लिख पा रहा हूं, इसके आगे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं। तो हनुमान जी ने कहा कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी जो आपको ये बिगड़ा हुआ आधी अर्धाली लग रही है, इसी की आधी मैं बोल दे रहा हूं, उसको लिख दीजिए, सही हो जाए, ये भी सही हो जाए, वो भी हो जाए। हाँ महाराज बता दीजिए। तो आधी अर्धाली को हनुमान जी ने लिखवाया स्पेशल विशेष रूप से। क्या कहा नवल देह तन सुंदर सारी, और जगत जननी अतुलित छवि न्यारी। जगत जननी अतुलित छवि न्यारी। ऐसे आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, जब भगवती भास्वती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी जब मंदिर में से निकलती हैं, तो मैंने माता समझ करके दर्शन किया, और उनका मैंने दर्शन किया। कहा कैसी हैं, कहा सुचिस्मिता बिंब फलाधर ज्योतिर शोणायमान विज कुंद कुडमलाम, और पदा चलंती। ये लक्षण किसी स्त्री में दिख जाए तो जान लेना कि कहीं जंगल में भी अगर रहेंगे तो मंगल कर देंगे। अरे पदा चलंती कलहंस गामिनी, सिंजत कलानूपुर धाम शोभिना। और जो राजा लोग शिशुपाल के बारात में गए थे, वो मन में सोच रहे थे कि एक झलक महू देख लेते, कैसी हैं राजकुमारी। और जब वो झलक देखने के चक्कर में पड़े, तो सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, जब उन राजाओं ने रुक्मिणी महारानी को देखा तो उनकी दशा क्या हुई। कहा याम वीक्षते नृपतयस्तदुदार हास, व्रीडावलोकहित चेतस उज्झितास्त्रा। अरे पेतु छितौ गजरथा स्वगजा विमूढ़ा। वो महामूर्ख लोगों ने रुक्मिणी जी को एक राजकुमारी, एक लड़की समझ करके जब देखे कितनी सुंदर है ये, उनकी दुर्दशा क्या हुई। कहा पेतु क्षितौ रथ गजा स्वपगता विमूढ़ा। मूढ़ नहीं, विमूढ़ा, महामूर्ख हैं वो। जो हाथी पे बैठे थे हाथिया पर से गिरे धड़ाम से, जो रथ पे बैठे थे रथ से गिर पड़े, मूर्छित हो गए, चेतना शून्य हो गई। इतनी सुंदर हैं, और जब नीचे गिरे न तो गिरे के गिरे रह गए, उनको चेतना आ ही नहीं रही। उठ के बैठ जाऊं, मुंह में मक्खी आ रही है जा रही है, वैसे पड़े बेहोश पड़े हुए हैं। केवल एक झलक देखे हैं। और जो सुरक्षा में गए थे, कोई घोड़ा की पूंछ देख रहा है, कोई भगवान का पीतांबर देख रहा है, कोई रुक्मिणी जी की साड़ी देख करके मूर्छित हो जा रहा है। अरे ताम्राज कन्याम रथ मारु रुक्षतीम, जहार कृष्णो द्विषताम समीक्षताम। भगवान ने रुक्मिणी जी को उठा करके रथ पे बैठाए और लेकर के चल दिए। चले हैं जब तो कुछ दूर निकल गए,
तब जो राजा लोग सुरक्षा में गए थे उनको होश आया और जाकर के धीरे धीरे बताए, कहा राजकुमारी को तो द्वारिकाधीश लेके चले गए। एक बात बता दे रहा हूं, लक्ष्मी जी किस परिवार में रहती हैं, टिकती हैं। शिशुपाल मऊर बांधे पीढ़ा पे खड़ा है कि राजकुमारी जी अब आएंगे, विवाह होगा, राजकुमारी जी अब आएंगे, विवाह होगा। और तब तक भर में करणे करणे जपन जनाहा, एक कान से दूसरे कान में, दूसरे कान से तीसरे कान में समाचार फैला कि द्वारिकाधीश लेके गए, द्वारिकाधीश लेके गए। अब पीढ़वा पे खड़ा था शिशुपाल, उसको भी पता चला कि राजकुमारी रुक्मिणी जी को द्वारिकाधीश लेके गए। वहीं चक्कर खा के गिरा धड़ाम से, बेहोश मूर्छित हो गया। इसलिए भी पूजा करना चाहिए, इसलिए पाठ करना चाहिए, इसलिए कथा सुनना चाहिए, साहस मजबूत होता है। जैसे ये आयोजन हो रहा है, अब इसमें बहुत खर्चा हो रहा है, तो खर्च करने का भी एक साहस होता है, खर्च करने का एक दिल होता है। और कभी खर्च न किए रहिए और 500 रुपया मान लो गिर गया, अब उसी में परेशान कई लोगों का तो दिमाग ही खराब हो जाता है, पैसा गया तो कहां गया। इसलिए खर्च करने का भी स्वभाव बनाए किसी भी प्रकार से। देखो इतना साहस से कमजोर है शिशुपाल, इतना कमजोर है इसका हृदय। जब सुना आपत्ति को, सुना विपत्ति को सुना, तो मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। साहसी के यहां लक्ष्मी जी की कृपा होती है, जो साहसी होता है, धैर्यवान होता है। तब उसका मित्र है जरासंध, जरासंध ने कहा, करे भैया शौरे सप्तदशाहम वै संयुगानि पराजितः त्रयोविंशतिभिः सैन्यर्जिज्ञ एकमहं परम। कहा शिशुपाल कान में धीरे से कहा, उसी द्वारिकाधीश से मैं 17 बार पराजित हुआ था, लेकिन मैंने साहस नहीं छोड़ा। 18वीं बार मेरे विजय प्राप्त हुई और तुम पहली बार में साहस छोड़ दिए, मूर्छित हो गए। तो शिशुपाल ने सोचा कि हमसे बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं, बताओ 17 बार हार गया, इसको शर्म नहीं तो हम काहे शर्माए। वो उठ के बैठ गया। रुक्मी जी का जो भाई है रुक्मी, उसको पता चला। रुक्मी ने कहा कि आप लोग यहीं रुके रहिए, मैं अपनी बहन को बिना मुक्त कराए लौट करके नहीं आऊंगा। और गया, मार बाण पे बाण भगवान के ऊपर मारने लगा, द्वारिकाधीश के ऊपर। रुक्मिणी जी घबराई। इसके बाद भगवान अपनी तरकस से एक बाण निकाल करके मारे। जब एक बाण मारे तो उसके जितने भी रथ के पहिया वहिया से सब चकनाचूर। भगवान ने अपने बड़े वाले साले रुक्मी को पकड़े और बाएं हाथ उसके सर को नीचे झुकाए, म्यान से तलवार निकाले। तो बहन का प्रेम भाई के प्रति उमड़ पड़ा और अपने पति अजान बाहु भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ करके रुक्मिणी जी रोने लगी। दृष्ट्वा भ्रातृवधोद्योगम, रुक्मिणी जी जब देखी कि हमारे भाई का वध कर देंगे कृष्ण भगवान, तो रुक्मिणी भय विह्वला, भय से कांप गई। और पतित्वा पादयोर भरतुर, अपने पति के चरणों को पकड़ ली। उवाच करुणम सती, बहुत भाव से होकर के रुक्मिणी जी अपने पति के चरणों को पकड़ के कह रही हैं कि योगेश्वरा प्रमेयात्मन देवदेव जगतपते, हे जगत के पति, हंतुम नारहसि कल्याण भ्रातरम में महाभुज। हमारे बड़े भैया हैं महाराज, इनको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ रही हूं। तो फिर भी भगवान ने तलवार निकाल करके रुक्मी के बाल को टेढ़ा मेढ़ा काटे। चैलेन बद्ध्वा तम साधुकारिणम सस्मुस्त्रुके संवपनम व्यरूपयत् और तावन्मर्दुहु पर सैन्यम अद्भुतम। भगवान ने रुक्मी के बाल को टेढ़ा मेढ़ा काट के बताया, बेटा तेरी औकात ये है, इतना ध्यान रखना, रुक्मिणी जी के कारण तू बच रहा है। और बलराम भैया एक एक छौड़ी सेना लेकर के समझाए दोनों को। और इसके बाद आने पर द्वारिकापुरी में विधि विधान के साथ, वैदिक रीत के साथ भगवान और रुक्मिणी जी का विवाह हुआ। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित कुछ दिन के बाद देखो, बहुत सावधान हो जाना, कथा इतनी गहराई में जाएगी, इतनी गहराई में जाएगी कि समझ करके मन शांत हो जाए तो आप अपने आप को जान लेना कि हम महापुरुष हो गए हैं। एक बात ये जान लें कि
भागवत जी की कथा सुनकर के संशय न हो तब भी जान लीजिए कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी।